कंटिन्यूटी के 5वें अंक में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। अभी न्यूमेरिकल का सिलसिला जारी है। कंटिन्यूटी पर बेस्ड, दैट मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी का जो होता है उस पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमने पार्ट 4 में भी देखा था और हम लोग पार्ट 5 में भी देखेंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी बेस्ड जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई बाय 2। x इक्वल टू पाई बाय 2 पर हमें इस फंक्शंस का कंटिन्यूटी चेक करना है, जहां f(x) का वैल्यू है x sin x, x का वैल्यू क्या है, लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2, क्लोज इंटरवल में है यहाँ, और यहाँ पाई बाय 2 और पाई के बीच में जो ओपन इंटरवल है तो फंक्शंस का वैल्यू है पाई बाय 2 साइन पाई प्लस x। तो आइए इसको चेक करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं LH लिमिट, दैट मीन्स यहाँ पर यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन और यहाँ देंगे चलिए f पाई अपॉन 2 माइनस, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो भी आपका x का वैल्यू होगा वहाँ पर पुट कर देना है पाई बाय 2 माइनस h और यहाँ लिमिट लगा देना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आइए पाई बाय 2 से छोटा, पाई बाय 2 से छोटा का कंडीशन कहाँ है, तो यहाँ देखिए x साइन x। सो यहाँ पर x के बदले में पाई बाय 2 माइनस h और यहाँ साइन पाई बाय 2 माइनस h, सही है। अब यहाँ देखिए h का वैल्यू इधर तो कुछ नहीं करना ही नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा cos h हो जाएगा, cos h, और h का वैल्यू कितना है 0। अरे इसको ऐसे लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस 0 इंटू cos h, ठीक है। और h का वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर डायरेक्ट रख रहे हैं 0, cos 0 का वैल्यू 1, ये कितना आ गया पाई बाय 2 आ गया। अब आइए आप f पाई बाय 2 प्लस रख लेते हैं, ठीक है। प्लस रखने पर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप कहेंगे कि सर आप तो सबसे पहले f पाई बाय 2 रखते थे, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालते थे। तो देखिए एग्जैक्ट निकालिए, चाहे आप इसको जनरली ऐसे आप ले लीजिए, आपका बात बराबर हो जाएगा। देखिए दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रही है, सो समान वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ये लीनियर फंक्शंस के लिए, बट कुछ कुछ फंक्शंस है जहाँ चेंज भी कर जाती है। हाँ, f पाई बाय 2 प्लस, अब प्लस में कौन सा कंडीशन, पाई बाय 2 से बड़ा, यहाँ आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम लेंगे पाई बाय 2 प्लस h, यहाँ प्लस तो यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस h, और यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस h, सही है। अब आप h के बदले 0 रखिए तो कितना आ जाएगा पाई बाय 2, ठीक। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, यहाँ cos आ जाएगा, मतलब कौन माइनस cos h आ जाएगा, मतलब माइनस cos और h का वैल्यू 0। सो यहाँ पर लिखेंगे माइनस पाई बाय 2। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि LH और RH हमारा इक्वल नहीं हो रहा है, सो अब ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे। हाँ, सो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस DC एट x इक्वल टू पाई बाय 2। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट, चेक कंटिन्यूटी एट x बिलोंग्स टू -1 to 1। मतलब x क्या है, -1 से 1 के बीच में हमें कंटिन्यूटी चेक करना है इस फंक्शंस का, ठीक है। f(x) इक्वल टू x माइनस अंडर मॉड x माइनस एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट जहाँ पर अंडर मॉड की बात आती है तो हमारे दिमाग में दो कंडीशन आने लगता है। तो पहला कंडीशन हम यहाँ से कर लेते हैं कि जब x माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है मतलब निगेटिव होता है, तो ये क्या कौन सा वैल्यू देगा, निगेटिव वैल्यू देगा, ये निगेटिव वैल्यू देगा। तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। अब ये निगेटिव वैल्यू में ये क्या करता है, सो देखिए इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू ऐसा, इसको आप लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 का वैल्यू ऐसा। आप फंक्शंस का पार्ट देखेंगे स्टूडेंट, इससे आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये हो गया 0, ये हो गया 1, हाँ इधर ये ग्रेटर देन है, सो यहाँ पर क्या करेंगे हम प्लस से शुरू करेंगे, ये 0 से बड़ा ही होगा, 1 से बड़ा आपको वैल्यू लेंगे तो 0 और 1 के बीच में देखिएगा कोई वैल्यू डाल के नेगेटिव आ जाएगा और ये आ जाएगा पॉजिटिव। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होने के लिए x का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, 0 से छोटा हो रहा है, 0 से छोटा हो रहा है, 0 से छोटा, ठीक है, और फिर 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, ऐसा हमारा वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमारा दूसरा कंडीशन, ये तो हमारा निगेटिव डायरेक्शन में था, अब हम ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लेते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, सो यहाँ पर लिखेंगे x, इसको आप क्लियर कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं माइनस x इंटू एक्स माइनस 2, देख सकते हैं आप, इतना आप लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग दूसरा कंडीशन इसका खोजते हैं मॉड का। एक तो हमने क्या किया, निगेटिव निकाल लिया, अब हम डायरेक्ट पॉजिटिव निकालेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, दैट मीन्स x माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है। इस स्थिति में आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू 0 से छोटा है। अब आप सेम फिगर बनाएंगे, यहाँ पर सेम फिगर बनाएंगे और नेगेटिव कहाँ आ रहा है, 0 और 1 के बीच में। सो आप यहाँ पर कह सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 to 1, ऐसा आप कह सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ हालांकि इक्वल का साइन नहीं होगा, बट ये ग्रेटर इक्वल होता है लॉग के कंडीशन में, सो ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके आधार पर आपका एक नया फंक्शंस का फॉर्म मिलेगा, कौन सा फॉर्म, तो यहाँ देखिए डायरेक्ट आप x और माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये दो तरह का वैल्यू फंक्शंस का, दो तरह का, एक है एक्स स्क्वायर और दूसरा है माइनस एक्स
इंटू एक्स माइनस टू। स्टूडेंट इसमें कंटिन्यूटी चेक करना है -1 और 1 के बीच में। बहुत सारा पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स पर हमें चेक करना है। तो बहुत सारे पॉइंट्स की जब बात आती है स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ का यूज कर लेते हैं। सो स्टूडेंट इसका ग्राफ सबसे पहले हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। मतलब ये हो गया आपका एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। इस तरह से हमने किया। अब थोड़ा सा हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्राफ खींच लेंगे किसका, बड़े बड़े फंक्शंस का, बड़े फंक्शंस का। इसमें ये दोनों में बड़ा कौन सा आपका दिख रहा है, चलिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी आपको दिख रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम पहले खींच लेंगे, छोटा सा ही शुरू कर लेते हैं। हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर खींच लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर खींच लिया। अभी किसी पर कंसीडर नहीं करना है। अब क्या करना है, तो -x और x -2, मतलब एक तो 0 पर क्रॉस हो जाएगी इसका, और दूसरा क्रॉस हो जाएगा हमारा 2 पर। जैसा कि हमने वेवी कर्व में फंक्शंस का हमारा पार्ट है, ग्राफ, बहुत सारे ग्राफ्स के बारे में बताए हैं स्टूडेंट्स। फंक्शंस में जाकर के आप ग्राफ्स को देख सकते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन है, कहाँ गया, यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नेगेटिव साइन है। सो यहाँ पर हम नेगेटिव से ही शुरू करेंगे, और यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव। नेगेटिव बोले तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा, नेगेटिव बोले तो नीचे से आएगा, नीचे से सीधा जाएगा, ऐसा आएगा, ठीक है, और फिर ऐसा आ जाएगा। कहिएगा कि सर इसको नहीं मिलाए, चलिए मिला ही देते हैं। ऐसा ग्राफ आपका बनेगा स्टूडेंट्स। बट अब कंडीशन है हमारा कि -1, देखिए यहाँ पर 3 ये 0 1, ठीक है, 0 1 तो मिल ही गया। अब -1 और 1 का है, तो यहाँ पर 3 पॉइंट हमें मिलता है। कौन कौन सा पॉइंट, एक तो चूंकि बाउंड्री पढ़ रहे हैं हम, तो -1, इसके बाद 0 और इसके बाद 1, इसके बाद हमें मिलेगा 1, सही है। 1 पर ये दोनों क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी देख लीजिएगा, हाँ करेगी, ठीक है। 1 पर ये दोनों क्रॉस कर रही है, यहाँ पर 1 पर क्रॉस कर जाएगी। अब स्टूडेंट कह रहा है कि जब फंक्शंस 0 और 1 के बीच में होता है तो एक्स स्क्वायर काम करती है। 0 और 1 के बीच में एक्स स्क्वायर काम करती है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये था। सो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इस ग्राफ को यहाँ से हटा देंगे, इसके बीच में ये ग्राफ काम करेगी, मतलब ये ऐसा बनेगा। यहाँ भी, यहाँ से भी हटा देंगे, उसके आगे फंक्शंस डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में, केवल 0 से 1 के बीच में इसको हम रखेंगे, सही है। अब देखिए ये बीच में क्या बन गया, थोड़ा सा स्लो, ठीक है, मतलब ये शार्प बन गया। हाँ, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 0 से छोटे की बात, तो 0 से छोटे की बात कहीं हुई है, बिल्कुल ये हुई है। मतलब ये वाला ग्राफ आ रहा है। 0 से 1 से बड़े की बात, 1 से बड़े की बात नहीं कर रहा है। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि -1 और 1 के बीच में फंक्शंस जो है, ये इतना ग्राफ हम कवर कर रहे हैं। इस ग्राफ के बीच में देखिए कहीं होल, छिद्र, कहीं कुछ है क्या, नहीं है। सो क्या फंक्शन f(x) क्या हो जाएगा, इज कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच में। स्टूडेंट इस तरह से भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी ग्राफ के कंटिन्यूटी के फॉर्म को। जब हमें इनफाइनाइट वैल्यू निकालने की बात हो जाती है, उस स्थिति में हम लोग ग्राफ का ही हेल्प लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने -1 ये अलग अलग कंडीशन से लिया। यहाँ पर ये दिया हुआ नहीं कि इस पर चेक करो या इस पर चेक करो, इसीलिए हमने ऐसा किया। आइए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को एग्जाम्पल नंबर 3। इफ f(x) इक्वल टू 1 + a टू द पावर x + x इंटू a टू द पावर x इंटू log a अपॉन a टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। कंडीशन है कि जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो फंक्शंस का वैल्यू इतना होता है। इसी तरह से f(x) का फिर दूसरा वैल्यू है जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, 2 टू द पावर x इंटू a टू द पावर x माइनस x इंटू ln 2 माइनस x इंटू ln a माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कह रहा है कि ये फंक्शंस जो है x इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप फाइंड a कर रहा है, मतलब लॉग a का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग LH लिमिट निकालते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर f0 माइनस लेते हैं, मतलब 0 से छोटा। इसका मीनिंग ये हो गया स्टूडेंट्स कि हमें x जहाँ जहाँ मिलेगा उस कंडीशंस में हमें 0 माइनस h, दैट मीन्स x के जगह पर -h पुट कर देना है। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखिए x 0 से छोटा का कंडीशन कौन है, ये है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 + a का पावर -h लिखेंगे, प्लस x इंटू x नहीं -h, x के बदले में -h, सही है ना, -h इंटू a टू द पावर -h इंटू ln a अपॉन a टू द पावर -h इंटू एक्स स्क्वायर, सही है। ये 0 से छोटा के लिए कंडीशन है स्टूडेंट्स। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो फॉर्म आपका दिख रहा है h का वैल्यू जब आप 0 रखते हैं तो ये 0/0 का फॉर्म है। चाहे तो आप एल हॉस्पिटल्स लगा सकते हैं, बट स्टूडेंट अगर एल हॉस्पिटल्स लगाइएगा तो और लेंदी हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, हम -h से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स इसको हम कहेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, a टू द पावर h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a टू द पावर h से, a टू द पावर h +1
माइनस एच इंटू एल एन ए अपॉन ये एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ माइनस एच का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर होगा और यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर। अब आप स्टूडेंट आसानी से एल हॉस्पिटल से यहाँ लगा सकते हैं। सो यहाँ पर कहेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा इधर से लिखते हैं, जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ लिखेंगे इसका एल हॉस्पिटल में क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एच का जैसे का तैसे इंटू एल एन ए प्लस 0 माइनस एच का तो 1 एल एन ए अपॉन 2h। फिर हम एल हॉस्पिटल से लगाते हैं, चूंकि फिर 0/0 का फॉर्म ही दे रहा है। सो ए टू दी पावर एच इंटू एल एन ए मतलब एल एन ए का स्क्वायर माइनस सब 0 हटाइए अपॉन ये कितना हो जाएगा 2। अब आप h का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो आपका आ गया एल एन ए का स्क्वायर अपॉन 2। सही है। अब इसी तरह से हम लोग, ये हमारा था एल एच लिमिट, अब हम लोग निकालते हैं आर एच लिमिट मतलब इसको कहेंगे हम f0 प्लस, मतलब जहाँ जहाँ आपको h दिखाई देगा, x दिखाई देगा, वहाँ पर हमको क्या करना है, h पुट कर देना है, 0 प्लस h, दैट मीन्स h पुट कर देना है। और यहाँ लिमिट h टेंस टू 0। आइए अब यहाँ पर ये 0 से बड़ा, मतलब आर एच लिमिट में ये 0 से बड़ा का कंडीशन। सो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सजा के लिख लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 2a टू दी पावर x, मतलब यहाँ लिख सकते हैं आप 2a टू दी पावर h माइनस इसको लिख सकते हैं h ln2 माइनस h ln a माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर। कितना सिंपल। अब आप यहाँ एल हॉस्पिटल्स लगा दीजिए। सो स्टूडेंट यहाँ जो वैल्यू आएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 आएगा और यहाँ एल हॉस्पिटल्स लगाइएगा तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे कहते हैं डिफ्रेंसिएशन 2a टू दी पावर h इंटू ln2a माइनस इसका क्या आ जाएगा ln2, इसका क्या आ जाएगा ln a, इसका क्या आ जाएगा 0 अपॉन ये कितना आ जाएगा 2h। फिर एक बार एल हॉस्पिटल्स आप लगा दीजिए लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि फिर 0/0 का ही फॉर्म हमें दिख रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर a का पावर h इंटू ln2a और फिर एक ln2a पहले से है। सो यहाँ लिखेंगे ln2a का स्क्वायर और यहाँ देखिए ये कितना 0, चूँकि कॉन्स्टेंट है, ln2 क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट, ln a कॉन्स्टेंट, सब कॉन्स्टेंट, सो 0 अपॉन कितना आ जाएगा 2h का 2। अब आप h का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 1, मतलब ln2a का स्क्वायर अपॉन 2, मतलब लिखेंगे ln2a का स्क्वायर अपॉन 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि fx क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, किस पर, x इक्वल टू 0 पर। तो LH लिमिट और RH लिमिट दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर कितना आया है ln a का स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ क्या आया है ln2a का होल स्क्वायर अपॉन 2। सो a का वैल्यू क्या होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सो स्टूडेंट कुछ करना नहीं, यहाँ पर दोनों वैल्यू को आप इक्वल कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो जाएगा ln2a का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू ln a का स्क्वायर अपॉन 2। देखिए दोनों का 2 है, कैंसिल हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, इसको इस साइड ले जाइए, इसको आप लिख सकते हैं ln2a प्लस ln a इंटू ln2a माइनस ln a इक्वल टू 0। अरे इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो x प्लस वाई और x माइनस वाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट ln2a ln a के इक्वल तो कभी होगा नहीं, सो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब इससे हम a का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ln2a प्लस ln a इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। सही है। अब यहाँ देखिए इसको लिखेंगे आप ln2a इक्वल टू माइनस ln a और माइनस ln a को 1 अपॉन a लिख सकते हैं। ln से ln कैंसिल हो गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2a स्क्वायर इक्वल टू 1। सो a का वैल्यू कितना 1 अपॉन √2 हमारा आ गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 में देखते हैं कि फाइंड एबीसी का वैल्यू हमें निकालना है कि जब फंक्शंस का वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n का वैल्यू क्या है इन्फिनिटी है, ax²। अब ये x क्या है, तो कह रहा है कि फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस है। सो हम किसी भी पॉइंट्स को ले सकते हैं। बट स्टूडेंट इस टाइप के प्रॉब्लम में इसमें देखिए कि एक पॉइंट ऐसा है जहां पर फंक्शंस n का वैल्यू जब इन्फिनिटी यहां पर हम रखते हैं तो इसको इन्फिनिटी बना देता है, ठीक है। या x का जो और डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो कभी 0 बना देगा, कभी इन्फिनिटी बना देगा, ठीक है। इस स्थिति में सो स्टूडेंट इसके लिए हमें 3 कंडीशन लेना पड़ेगा। एक क्या होगा तो जब इन्फिनिटी बना देगा, एक क्या होगा तो जब इसको 0 बना देगा, एक क्या होगा जब इसको 1 बना देगा। तो ये 3 कंडीशन होता है इस टाइप्स के प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इन्फिनिटी का फॉर्म, जनरली हम x का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा लेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा। तो इसके लिए हमें 3 कंडीशंस लेना पड़ेगा। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहला कंडीशन हमारा है f(x)
एफ एक्स का वैल्यू हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना है, यहाँ पर कर लेना है सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मुझे उसको कुछ छूना ही नहीं है। ठीक है, अब हमें सबसे पहला कंडीशन कि जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, ठीक है, 0 से छोटा हो, 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इफ, यहाँ पर लिखिए इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, 0 से छोटा इसका वैल्यू कितना बताइए, इसका वैल्यू 0। ठीक है, इसका वैल्यू कितना 0 से छोटा का मतलब निगेटिव, तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, निगेटिव इन्फिनिटी कितना जाएगा 0, ये भी कितना 0। अब आप x का वैल्यू 0 मतलब 0 से छोटा 0 माइनस h। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 माइनस h, 0 माइनस h, 0 माइनस h। हाँ ठीक है, इसको कितना लिखेंगे आप 0 माइनस h करके कितना लिख सकते हैं आप कि इसको आप लिख सकते हैं f 0 माइनस को आप कर सकते हैं, ये 0 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा c, और ये कितना आ जाएगा e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 अपॉन 1 मतलब आ गया कितना c। ठीक है, तो जब x का वैल्यू लेस देन 0 होता है, तो उसका वैल्यू कितना जाता है c। अब आइए इफ x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब f 0 प्लस में क्या होगा, तो देखिए ग्रेटर देन 0 का मतलब कि 1 है, 2 है, 3 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट का हेल्प लेते हैं। लिमिट यहाँ लिखिए x टेंड्स टू 0 भी आप यहाँ लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 0 ही लिखते हैं, चलिए x टेंड्स टू 0। अब ये इन्फिनिटी का फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को कॉमन लेंगे, मतलब थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू कितना 0 कर लेते हैं, ये 0 से बड़ा हमें इमेज करना है। सो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसमें करेंगे क्या, तो e टू दी पावर nx को हम कॉमन ले लेंगे। सर इसको कॉमन क्यों लिए, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा, चूंकि ये इन्फिनिटी हो रहा है, e का पावर 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, मतलब e का पावर इन्फिनिटी, का मतलब इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी को हम कॉमन ले लिए। इसको आप लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c अपॉन e टू दी पावर nx और प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर क्या करेंगे e टू दी पावर nx को यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन e टू दी पावर nx और प्लस c हमारा बच जाएगा। अब इससे इसको आप कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, अब x का वैल्यू आप 0 रखिए और n का वैल्यू इन्फिनिटी तो रखना ही रखना है। सो स्टूडेंट यहाँ पर ये वैल्यू कितना जाएगा 0, मतलब ये फाइनली आपका आ गया 1 अपॉन c। ठीक है, अब देखिए एक वैल्यू हमारा कितना आया है c, दूसरा वैल्यू कितना आया है 1 अपॉन c। अब एक और वैल्यू है स्टूडेंट कि इफ x इक्वल टू 0 होता है तो क्या होगा। ठीक है, अब आप इसमें डायरेक्ट x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, दैट मीन्स हम जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं ये हमारा वैल्यू था किसका, ये वैल्यू था हमारा f0 प्लस का, सही है, और ये वैल्यू है हमारा जब x इक्वल टू 0 तो f0 का वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। अब 0 0 पुट कीजिए, 0 प्लस 0 ये प्लस c, तो आ गया c प्लस, अब e टू दी पावर 0। ठीक है, e टू दी पावर 0। अब कहेगा सर 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म, नहीं, n का वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी। हाँ, सो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 0 सपोज कर लेंगे, 0 हो ही जाएगा, चूंकि एग्जैक्ट 0 की बात हो रही है, यहाँ पर डम्मी 0 की बात नहीं हो रही है। e टू दी पावर 0 कितना आ जाएगा 1, तो सो c प्लस 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा वैल्यू 1, e टू दी पावर 0 तो 1, और ये क्या जाएगा 1 प्लस c, ये कैंसिल होकर कितना आ गया 1। अब आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि फंक्शंस कह रहा है कि सभी जगह कंटिन्यूअस है, इसका मीनिंग ये हो गया। सो ये तीन कंडीशन 0 से छोटा, 0 से बड़ा और 0 पर, मतलब LH लिमिट, RH लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शंस, ये तीनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, c इक्वल टू 1 अपॉन c इक्वल टू 1। इस तरह से आप देख सकते हैं c इक्वल टू 1 हमारा वैल्यू आ गया। अब आप कहेंगे कि सर ABC इसमें फाइंड करने के लिए आप कह रहे थे, AB क्या होगा सर, तो AB कुछ भी हो सकता है, एंड AB बिलोंग्स टू R, AB कोई भी रियल नंबर्स है चलेगा। तो इस तरह से हमने AB का वैल्यू R निकाला और C का वैल्यू 1 निकाला। आइए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। If fx equal to 2 upon 3 to the power 10 for x upon 10 3x, x का कंडीशन आप देख पा रहे हैं कि 0 और π/2 के ओपन इंटरवल के बीच में है, और x इक्वल टू π/2 पर p+2 होता है, और जब ओपन इंटरवल π/2 और x और π के बीच में अगर होता है ये वैल्यू x का, तो उस स्थिति में 1 प्लस मॉड cos x टू दी पावर a अपॉन b इंटू अंडर मॉड 10x होता है। ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स कि ये फंक्शंस जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये फंक्शंस कंटिन्यूअस है। if fx is continuous at x equal to π/2 then find a and b, तो a और b का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए।
तो आइए सॉल्यूशन सबसे पहले देखते हैं। सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ देखिए 3 कंडीशन, ये π/2 का 3 कंडीशन, ये है आपका LH लिमिट। सो LH लिमिट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। LH लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, f π/2 माइनस कर लेते हैं। दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 माइनस h बैठाइए, मतलब 2/3 टू दी पावर कितना आ जाएगा 10 4, और यहाँ पर π/2 माइनस h अपॉन यहाँ पर कितना 3 π/2 माइनस h, बस हो गया इतना। अब इसका आप लिमिट निकालिए। सो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 2/3 टू दी पावर ये कितना आ जाएगा 2π 10, एक लाइन और बार 2π माइनस कितना आ जाएगा 4h अपॉन ये कितना आ जाएगा 10 3π/2 10 3π/2 माइनस h, सही है। अब इसको आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 2/3। अब देखिए 10 2π माइनस 2π का मीनिंग बोले तो 0 माइनस 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा माइनस 10 4h अपॉन ये कितना होगा, ये 3π/2 है। सो यहाँ पर कॉट तो होगा ही होगा, कॉट यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लाई ठीक से नहीं हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 3h होगा, तो कॉट 3h तो लिखना ही लिखना है। अब देखिए 10 की बात है और 3π मतलब 270, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का जो एक्सिस है उससे थोड़ा सा कम, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट 270 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का तो कॉट हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव की पॉजिटिव, सो पॉजिटिव, यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव। सो यहाँ पर लिख देंगे हम कॉट 3h। अब आप इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर h का वैल्यू जब आप 0 पुट करते हैं, सो यहाँ पर 2/3 टू दी पावर माइनस और 10 0 का वैल्यू 0 अपॉन और कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनिटी। सो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है, चूंकि 0 टू दी पावर 0 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब होता है 0 और किसी भी नंबर्स का पावर 0, सही है। तो इस तरह से हमारा LH लिमिट निकल गया। अब आइए स्टूडेंट हम लोग RH लिमिट को निकालते हैं। दैट मीन्स इसको लिखते हैं RH लिमिट, मतलब f कितना लिखेंगे π/2 प्लस, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए रहने दीजिए। इसको आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, h का वैल्यू पहले हम 0 यहाँ टेंस टू ले लेते हैं, और π/2 से बड़ा का कंडीशन देखिए, π/2 से बड़ा का कंडीशन ये वाला कंडीशन है। सो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस cos अंडर मॉड cos x का वैल्यू कितना, तो π/2 प्लस h टू दी पावर a अपॉन b अंडर मॉड 10 π/2 प्लस h। यहाँ थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होता होगा, मैं यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट। लिमिट h टेंस टू 0, इसको क्या लिखेंगे, ये इसका पूरे का पावर है, ठीक है। इसको आप लिखेंगे 1 प्लस और cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा सबसे पहले तो sin थीटा आएगा, प्लस माइनस बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखिए π/2 प्लस h, दैट मीन्स किस क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव। सो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस, सही है। और इसको लिख देंगे हम 1 माइनस साइन एक्स अपॉन a टू दी पावर a अपॉन b इंटू अब 10 π/2 प्लस थीटा, ठीक है, π/2 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट कॉट में आ गया। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम माइनस, चूंकि माइनस हो चाहे प्लस हो मॉड हो तो क्या हो जाएगा कॉट h हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप लिखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 1 ये हो गया 0 और ये हो गया इन्फिनिटी, ये h है, ठीक है। तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी में क्या करते हैं, तो e टू दी पावर, ठीक है। यहाँ से लिमिट हटा देंगे, यहाँ लगा भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर लगाएंगे अब लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस साइन h इंटू a अपॉन b इंटू कॉट h, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं e टू दी पावर लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना आ जाएगा a अपॉन b। अब यहाँ देखिए कॉट और साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस कॉस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस कॉस h। अब देखिए h का वैल्यू कितना 0, सो इसको क्या लिखेंगे a टू दी पावर a अपॉन b नेगेटिव में। तो ये हमारा RH लिमिट हो गया। अब हम वैल्यू ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं, दैट मीन्स f π/2 की बात करते हैं। ये तो क्लियर है कि b+2 दिया हुआ है। अब स्टूडेंट हम लोग कह रहा है कि फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूअस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि f π/2 इज इक्वल टू f π/2 माइनस इज इक्वल टू f π/2 प्लस, मतलब फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा तो तीनों ये वैल्यू ऑफ फंक्शंस LH लिमिट RH लिमिट क्या होगा, बराबर होगा। सो यहाँ पर हम π/2 का वैल्यू कितना है, π/2 का वैल्यू देखिए b+2 है, यहाँ से हमने लिया π/2 का वैल्यू b+2 और π/2 माइनस मतलब LH लिमिट का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए 1 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, इक्वल टू क्या हो जाएगा
ई टू द पावर माइनस ए अपॉन बी। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से बी का वैल्यू, सो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। हाँ, अब यहाँ भी आप देख सकते हैं, इस दोनों का कंपेयर कीजिए, ये -1 हो गया, सो ई टू दी पावर ए इक्वल टू कितना आ गया, 1। सो ए इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो इस तरह से ए का वैल्यू कितना आ गया, 0, और ये हमारा ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू -1, हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं। चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, मतलब फंक्शंस का कंटिन्यूटी हमें 0 पर चेक करना है। फंक्शन क्या है, इसको मैं एक बार सुना देता हूँ। 3 माइनस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में है कॉट इनवर्स 2x³ - 3 अपॉन x², जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है। ठीक है, जब x का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो फंक्शनल वैल्यू कितना है, 0। जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है उस स्थिति में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x², मतलब x² फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में है, इनटू cos e टू दी पावर 1 अपॉन x। अब स्टूडेंट इसको 0 पर चेक कर लेना है। तो 0 पर चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, और यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करते हैं f0 मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, 0 पर एग्जैक्ट वैल्यू कितना है फंक्शन का, 0। अब आइए f0 प्लस को हम लोग याद कर लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसा कि हमने बताया था, और जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ पर पुट कर देना है 0 प्लस h, मतलब h पुट कर देना है। तो 0 प्लस 0 से बड़ा वाला कंडीशन ये है। अब इसमें आपको h पुट कर देना है जहां जहां x दिखे। सो यहां पर लिखेंगे 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट इनवर्स, कितना सिंपल है, और यहां पर लिखेंगे 2h³ - 3 अपॉन h², ये हमारा वैल्यू है स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस, अब देखिए कॉट इनवर्स, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या, नहीं है, डायरेक्ट आपका वैल्यू निकल रहा है कितना, 0 - 3 अपॉन 0, मतलब -3 अपॉन 0, मतलब इन्फिनिटी नहीं, माइनस इन्फिनिटी, सही है। अब कॉट इनवर्स -इन्फिनिटी का वैल्यू कितना, आप कहेंगे सर यहाँ माइनस लगा दीजिए, ठीक है, सो -0 नहीं, देखिए कॉट इनवर्स -इन्फिनिटी, कॉट का सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा सा एक ग्राफ, ये हो गया कॉट इनवर्स का ग्राफ, सही है, ऐसा ही जाता है। अब देखिए ये इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा -इन्फिनिटी, ये लाइन क्या है, ये तो पाई है ना। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा वैल्यू, पाई, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई, ठीक है। अब ये पाई के अंदर में, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में हमारा पाई है, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 3, सो इसको लिखेंगे 3 - 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह से हमारा RH लिमिट का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 0। अब आइए हम f0 माइनस लिखते हैं स्टूडेंट। 0 माइनस का मतलब बोले तो LH लिमिट, मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा कंडीशन यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, इसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पर देखिए 0 माइनस का मतलब कि लिमिट h टेंड्स टू, अगर आप 0 लेते हैं तो 0 के बदले में आपको 0 - h पुट कर, x के बदले में 0 - h, मतलब x के बदले में -h, ठीक है। तो x के बदले में -h पुट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, -h का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू ये कितना हो जाएगा, cos हो जाएगा, और e टू दी पावर 1 अपॉन, चलिए -1 अपॉन h कर लेते हैं, ठीक है, इतना आ गया। देखिए कितना सिंपल, आप सभी जानते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू कितना h², तो फ्रैक्शनल पार्ट से h² बाहर निकलेगा तो h² इनटू ये कितना आ जाएगा cos। अब ये इसको देखिए, ये h का वैल्यू कितना है 0, तो e टू दी पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 0, मतलब e टू दी पावर -इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना 1, सही है। अब देखिए h का वैल्यू तो 0 है, सो यहाँ पर कितना 0। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा तीनों वैल्यू, देखिए ये भी 0, RH लिमिट, LH लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये सब क्या है, तीनों इक्वल हो रहा है। इसका मतलब फंक्शंस क्या हो रहा है, x पर कंटिन्यूअस हो रहा है। सो यहाँ पर लिख देंगे, सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बन गया। अब हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल 7, इफ f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। f(x) एक फंक्शन है जो x इक्वल टू 0 पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। अब फंक्शन का वैल्यू हमें दूसरे फॉर्म में दिया हुआ है, f(x) के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, मतलब f और x के बदले में दिया हुआ है 1 अपॉन 2022 टू दी पावर n, ठीक है, 1 अपॉन 2022 टू दी पावर n इज इक्वल टू cos 2021 टू दी पावर n इंटू 2020 टू दी पावर -n प्लस n² प्लस n प्लस 1 अपॉन n² माइनस 2n प्लस 2। तो कह रहा है कि f0 का वैल्यू कितना होगा। तो इसमें आप क्लियर देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए f0, जब f(x) निकालेंगे तब f0 निकलेगा, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, ऐसा अगर सोचेगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाँ निकाल भी नहीं पाइएगा। सो यहाँ पर f0 की बात अगर हम कर रहे हैं, f0 की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर n का वैल्यू अगर हम डायरेक्ट लिमिट लगा करके n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाता है। सो यहाँ लिखेंगे हम f0 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी,
n टेंस टू इन्फिनिटी। ये देखिए इसको लिखेंगे हम f और यहाँ आ जाएगा 1/20/22 टू दी पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए ये भी n का जब इन्फिनिटी देंगे तो ये 0 आ जाएगा, ऑलरेडी 0 आ जाएगा। अब यहाँ भी इधर भी आप लगा सकते हैं। सो यहाँ पर cos 20/21 टू दी पावर कितना है n अपॉन, देखिए माइनस है इसलिए अपॉन, यहाँ कितना हो जाएगा 20/20 टू दी पावर n और प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ भी लगेगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस -2n प्लस 2। अब यहाँ भी आप लिमिट लगा दीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखिए गौर से स्टूडेंट, cos 20/21 टू दी पावर n मतलब cos इन्फिनिटी का पावर कितना, -1 से 1 के बीच में अपॉन ये कितना हो जाएगा 20/20 का पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। अगर आप -1 से 1 के बीच का किसी भी वैल्यू में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0। सो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस, अब यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का फॉर्म चाहे तो आप एल हॉस्पिटल्स लगा सकते हैं, नहीं तो आप n स्क्वायर को यहाँ कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू आ जाएगा n स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद 1 + 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ भी आप n स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं 1 - 2 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर। सही है, n स्क्वायर से n स्क्वायर आपका कट गया। अब आप यहाँ पर n का वैल्यू इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 0 + 1, सो यहाँ पर 1 आ गया। इस तरह से आपका f0 = 1 हमारा वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन की वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।